और बात ताजमहल में फैले मकड़ जाल की। जिस ताज का दीदार करने देश विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं वो ताज अब दागदार होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस सब की वजह है लपकें, वो लपकें जो टूरिस्ट से जबरदस्ती करते हैं, गुमराह करके पैसे ऐंठते हैं और विदेशी पर्यटकों को चूना लगाते हैं। कौन है ये लपकें और कैसे पर्यटकों को चूना लगाते हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। पर्यटक परेशान, लपकों से सावधान। लपकों के मकड़ जाल में फंसा ताज। दुनिया की अजीम खूबसूरत इमारत ताजमहल, मोहब्बत की नायब तस्वीर ताजमहल, संगमरमरी हुस्न से गुलजार ताजमहल, शायरों की नज़्म में शुमार ताजमहल और भी ना जाने कितने अल्फाजों का गुलिस्ता है आगरा का ताजमहल। लेकिन अब यही ताजमहल दागदार होता जा रहा है। ताजमहल एक ऐसे मकड़जाल में जकड़ गया है जहां से निकलने का रास्ता ढूंढे नहीं मिल रहा है। और यह मकड़जाल फैलाया है ताज में बिना परमिशन के घूम रहे लपकों ने। सबसे पहले यह जानिए कि ये लपके क्या हैं। दरअसल लपके उन लोगों को कहा जाता है जिन पर किसी भी तरह के गाइड का लाइसेंस नहीं होता है। बिना लाइसेंस के ही विदेशी पर्यटकों को ताजमहल घुमाने वाले इन्हीं लोगों को लपकों का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये लोग विदेशी पर्यटकों को लपक लेते हैं। प्रशासन के तमाम दावों और कोशिशों के बावजूद भी लपकों का ये जो मकड़ जाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सफेद हुस्न से गुलजार ताजमहल को देखने के लिए रोजाना करीब 30 से 40 हजार देसी और विदेशी पर्यटक आगरा पहुंचते हैं। सभी की चाह होती है कि मोहब्बत के इस नायाब तोहफे का दीदार कर सके। ताजमहल आने वाले विदेशी पर्यटक ताजमहल के जर्रे जर्रे को जान लेना चाहते हैं और पर्यटकों की यही चाहत उन्हें लपकों के मकड़जाल में फंसा देती है, जिसका अंदाजा उन्हें खुद के ठगे जाने के बाद ही लगता है। दरअसल लपकों का ये पूरा खेल एक ऑर्गेनाइज तरीके से खेला जाता है। टूर ट्रेवल्स वाले बड़े पैमाने पर विदेशी पर्यटकों को ताजमहल घुमाने का काम उठाते हैं। इनमें से कई ट्रेवल वालों ने अपने लोगों को रख रखा है। यही लोग विदेशी पर्यटकों के ग्रुप्स के साथ ताजमहल में बाकायदा टिकट लेकर प्रवेश कर जाते हैं। ताजमहल के अंदर जाने के बाद शुरू हो जाता है लपकों का वो खेल जो काली कमाई से गुलजार रहता है। ये लपके इतने शातिर होते हैं कि पर्यटकों को ताजमहल घुमाने से लेकर तयशुदा दुकानों और एम्पोरियम तक लाने का जिम्मा भी इन लपकों का ही होता है। ताजमहल के अंदर बिना किसी लाइसेंस के विदेशी पर्यटकों को गाइडिंग देने वाले इन लपकों को पकड़ने का जिम्मा एएसआई का होता है। लेकिन इस बारे में एएसआई के अधीक्षण पुरातत्वविद आर.के. पटेल से सवाल पूछा गया तो उनका जवाब कुछ इस तरह का था। वहाँ पे गाइड का वर्क करने के लिए, गाइड का कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति को लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। लाइसेंस दो अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा जारी किया जाता है। एक केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है और एक संबंधित जो स्टेट का टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जारी किया जाता है। ऐसा देखने पे अपरेंटली फर्स्ट हैंड तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो गाइड है, क्योंकि गाइड के लिए डिपार्टमेंट के दिशा निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है कि गाइड के गले में उसका लाइसेंस लगा होना चाहिए जिसमें उसकी आइडेंटिटी है और गाइड को गाइड जैकेट पहनना है जिसको सरकार ने डिजाइन करके सारे गाइडों को दिया हुआ है। दरअसल ताजमहल पर 3 तरह के गाइड काम करते हैं। एक वो जिन्हें केंद्रीय टूरिज्म विभाग ने लाइसेंस जारी किए हैं, दूसरे वो जो यूपी टूरिज्म से लाइसेंस शुदा हैं और तीसरे लोकल गाइड और स्टे गाइड। संयुक्त निदेशक पर्यटन द्वारा 2023 में जारी एक पत्र में भी साफ कहा गया है कि लोकल गाइड और स्टे गाइड घरेलू पर्यटकों को ही घुमा सकते हैं। ये विदेशी पर्यटकों को घुमाने के लिए अधिकृत नहीं है। बावजूद इसके लपकों की लपकागिरी का खेल खुलेआम खेला जा रहा है। इस लपकागिरी की मजबूती का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जिलाधिकारी खुद टूरिस्ट बनकर शिल्पग्राम पार्किंग पर जा पहुंचे थे। उनका भी सामना एक लपके से हुआ था जिसने डीएम से यहां तक कह डाला था कि चचा अपने काम से काम रखो। जाहिर सी बात है, जब काली कमाई के गंगा में ऑर्गेनाइज तरीके से सब डुबकी मार रहे हैं तो लपकागिरी तो अमरबेल की तरह ही पनपती रहेगी। हैरानी वाली बात यह है कि सारे तंत्र को रोकने की जिम्मेदारी अंदर एएसआई की है। बावजूद इसके एएसआई के अधिकारियों की आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही हैं। आगरा से मनीष गुप्ता, जी मीडिया के लिए।